राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्कूल की छत गिरने से 8 बच्चों की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन यह केवल एक राज्य की त्रासदी नहीं है। राजस्थान सीमा से सटे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के भाटखेड़ा गांव के स्कूल का नजारा भी डरावना है। यहाँ हादसा होने का डर रहता है। यहाँ एक सरकारी स्कूल मौत को दावत दे रहा है और यह सब शासन प्रशासन की आंखों के सामने हो रहा है। ऐसा ही एक मामला राजगढ़ जिले के खिलचीपुर विकास खंड के ग्राम भाटखेड़ा के आवास कॉलोनी स्थित EGS शाला भवन में प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहा है। विद्यालय के जर्जर भवन से पानी टपकना शुरू हो गया है। यहाँ स्कूल के सभी 3 कमरों में बारिश का पानी छत से टपकता है। यहाँ बच्चे और टीचर जान को जोखिम में डालकर पठन पाठन करवा रहे हैं। खिलचीपुर विकास खंड के भाटखेड़ा शासकीय प्राथमिक विद्यालय का निर्माण 35 साल पहले कराया गया था। इस विद्यालय में 3 कमरे हैं और 3 शिक्षकों पर 75 बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी है। विद्यालय की हालत इतनी खराब क्यों है, यह पूछने पर पता चला कि जब से स्कूल का निर्माण हुआ है उसके बाद कभी मेंटेनेंस का कार्य नहीं हुआ। देखरेख के अभाव में विद्यालय भवन जर्जर हाल में पहुंच गया। बारिश के दौरान तो बच्चे टपकती छत के नीचे खुद को बचाते हुए पढ़ाई करते हैं। स्कूल के शिक्षक द्वारा बताया गया कि इस भवन को लेकर कई बार लिखित और मौखिक भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। BRC को भी पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। उन्हें स्कूल में पढ़ाने के दौरान बच्चों की चिंता लगी रहती है। साथ ही शिक्षकों का कहना है कि स्कूल भवन की मरम्मत के लिए 1.5 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, जिसमें से मात्र 30,000 रुपए प्राप्त हुए, जो कि इन भवनों के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में 3 भवनों पर बरसात के समय प्लास्टिक की बरसाती लगाई जाती है। इसके बावजूद भी छतों से पानी टपकता रहता है। जगह जगह प्लास्टर उखड़ रहा है। अभिभावक बोले, स्कूल तैयार नहीं होता तो हम बच्चों को नहीं भेजेंगे। आवास कॉलोनी भाटखेड़ा के बच्चों के पिता बोले कि ऐसी स्थिति में जिसमें स्कूल की भवन की छत टपक रही है, प्लास्टर उखड़ रहा है, भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अगर ऐसी स्थिति बनी तो हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। इतने गंभीर मामले में जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा, इसे दिखवाते हैं। हमने आदेश जारी कर दिया है। सोमवार से स्कूल गांव के ही आंगनबाड़ी में शिफ्ट किया जाएगा। हाँ, मैं कैलाशचंद भाटखेड़ा से वर्मा और उपाध्यक्ष हूँ इस स्कूल का जी। और इसमें ये 4 साल से बिल्डिंग बंद ये ऐसे फूटी टूटी पड़ी है और इसमें मरम्मत के लिए थोड़े से पैसे भेजते हैं, वो कुछ नहीं है, ये टूटने वाली है। हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं वो कुछ भी हो सकता है, हम स्कूल में नहीं भेजने चाहते हैं। अभी बारिश हो रही है। 4 साल से हम आवेदन दे रहे हैं जी, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ हमारे। अभी वर्तमान में बारिश हो रही है और छत टपक रही है। छत टपक रही है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चे हम घर बैठाने चाहते हैं, नहीं पढ़ाने चाहते। ऐसी व्यवस्था में हमारे बच्चे क्या करेंगे जो छत गिर गई तो? जी, प्रशासन क्या करेगी फिर? ये मेरे दोनों बालक और बालिका यहाँ पे आ रहे हैं जी। तो इस स्कूल की जो व्यवस्था देख के मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? कारण क्या है इसका? कारण इसका कि इस स्कूल की जो छत है जी, वो पूरी टपक रही है, जगह जगह से माल गिर रहा है और दीवारें पूरी डैमेज हो चुकी है। वो जब पानी गिरता है तो अंदर पूरा गीला हो जाता है। इस अवस्था में अगर बालिका और बच्चे को भेजेंगे तो कभी भी हादसा हो सकता है सर जी। तो हमारे आपसे यही निवेदन है कि इसको या तो गिराएं या फिर बच्ची को दूसरी जगह बिठाएं। इस स्कूल में बच्ची बैठना सही नहीं है, मतलब बिल्कुल घातक हो सकता है जी। भाटखेड़ा जो कि यहाँ पर मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं और 4 साल से यहाँ के टीचर वो भी आवेदन दे के परेशान हो चुके हैं और शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई सुनवाई नहीं है। और आज हमने बुलाया आपको और हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बच्ची बैठते हैं भीतर। यदि कोई भी घटना होती है तो इसकी जवाबदारी शासन की रहेगी। और हम कल से सोमवार से और आंगनवाड़ी में बात कर ली हमने और आंगनवाड़ी में हम बिठाने का प्रयास करेंगे। वहाँ भी उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर बिठाओ। बच्चों को वहाँ शिफ्ट करेंगे आप यहाँ से? हाँ, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे, हम इसमें नहीं बिठाएंगे। अच्छा, जगह यहाँ पर पूरी चो रही है वो। माँ, मेरे दोनों बहनें यहाँ पे पढ़ते हैं जी। स्कूल की भवन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से इस तरीके की है कि उसमें बैठने के लायक नहीं है। पानी टपक रहा है उसमें और उसका जो मलबा है वो भी गिर रहा है और यहाँ तक की परेशानी कभी
ज़्यादा बढ़ सकती है। इस वजह से हम चाहते हैं कि बच्चे इसमें ना बैठें। इस चीज़ को लेके आपने स्कूल के टीचर्स से बात की? हाँ, उनसे भी बात करी है। उनका कहना है कि 4 साल से हमारा जो है कि आवेदन दे रहे हैं, लेकिन उसका क्या है, राशि अभी तक आई नहीं है। इस वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है। अगर छत ऐसे ही टपकती रही तो बच्चों को कहाँ शिफ्ट करवाएंगे आप फिर? उनका कहना है आंगनवाड़ी केंद्र में अभी उनको शिफ्ट करा के वहाँ पर आगे की शिक्षा चालू रखी जाए। बाकी आगे जो देखना है वो अभी बताएंगे। जी सर, ये जो स्कूल की छत टपक रही है और जर्जर हो गई है, इसके बारे में आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है? क्या आदेश मिला आपको, क्या सुझाव मिला वहाँ से? सर, इसमें हमें मरम्मत की राशि जरूर मिली 25%। जी। और इसके बाद में नवीन भवन के लिए मांग भी करी हमने, नहीं मिल पाई। 3-4 साल से दे रहे हैं। इसके बाद में नवीन भवन नहीं मिला है अभी तक। और इसी जर्जर भवन में स्कूल चल रहे हैं? हाँ, चल रहे हैं। कौन सी क्लास लगती है इसमें? 1 से 5 तक लगती है। प्राइमरी? कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें? इसमें 70-75 बच्चे हैं। 70-75। अगर अभी सुविधा नहीं हुई तो क्या करोगे आप? अभी हम आंगनवाड़ी की व्यवस्था कर ली हमने। कहाँ पर? क्रमांक 4 हमारे पास में ही है जी। इसी खेल मैदान में जी। स्कूल के पास में बिल्डिंग है आंगनवाड़ी केंद्र, क्रमांक 4। उसमें सोमवार से बिठाएंगे उसमें। अच्छा सर, ये जो स्कूल भवन की जो बिल्डिंग है जर्जर हो चुकी है, उसमें पानी टपक रहा है, खतरे का अंदेशा बना हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? श्रीमान, हमने हमारे अधिकारियों को और गांव के सरपंच और यहाँ के जितने भी अभिभावक हैं उनके सभी के साथ में मिलकर के बैठक भी की है जी। इस संबंध में प्रशासन को भी अवगत कराया है और लगातार 4-5 साल से हम अवगत कराते आ रहे हैं जी कि हमारे भवन की ये स्थिति है। बच्चे यहाँ काफ़ी है, पर्याप्त बच्चे हैं, तो कृपया हमें भवन की व्यवस्था करें। लेकिन अभी तक तो प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया इस बारे में। हमारे अधिकारियों को भी लिखित में दिया और वहाँ से भी इसके लिए कोई हमारे प्रयास विफल ही माने हम। अच्छा, अब बारिश हो रही है और छतें टपक रही है, अब क्या करोगे आप? हमने अभी पालक शिक्षक संघ की बैठक भी की है कल जी। तो उसमें निर्णय हुआ है कि सोमवार से विद्यालय यहाँ नहीं लगेगा जी और क्रमांक 4 आंगनवाड़ी भवन में इसको शिफ्ट करेंगे जी। जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक बच्चे वहीं पढ़ेंगे जी। भारती नागर जी, जन शिक्षक छापीहेड़ा। ये जो छत टपक रही है स्कूल की, बहुत पुरानी जर्जर हो चुकी है और बच्चे भी बैठे हैं, इसके बारे में आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया या नहीं? जी सर, कितनी बार अवगत कराया उन लोगों को, लिखित में भी दिया हमने, फोटो भी डाल के भेजे, वीडियो बना के भी भेजे। तो 3 साल से परेशान हो रहे हैं। जब से मैं जन शिक्षक बनी हूँ ना, तब से तो उनको मतलब इसके बारे में बताया जा रहा है और उनका बोलना है कि मरम्मत राशि दे देंगे, मरम्मत राशि दे देंगे। तो मरम्मत राशि इस बार भी दी उन्होंने, तो 1.5 लाख में से 25% राशि डाली 25% में, और फिर बोल दिया कि अभी इसमें से खर्च नहीं करें, मोटी पन्नी ला के डाल देते। हमने मोटी पन्नी डलवा दी। उसके बाद भी ये कंडीशन है इसकी। नहीं तो इसके पहले ही हमने आज से अभी सोच लिया, निर्णय लिया, अभी कोई आंगनबाड़ी भवन है 4 क्रमांक 4, उसमें बिठाएंगे उसको वहाँ जाएंगे। हाँ, उसको वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि सरपंच से भी निवेदन कर रहे हैं, उनसे भी, कार्यकर्ता से भी निवेदन किया है। वो बोल रहे हमें लिखा हुआ 2 लाके, है ना। पालकों से भी चर्चा की, सबको बोलना है कि आप तो कोई सुरक्षित जगह बैठो जी। सर, ये जो भाटखेड़ा AGS की बिल्डिंग है जो बारिश के कारण टपक रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना? ये जो बिल्डिंग है EGS भवन है जी। EGS भवन आवास शाखा और आवास के बच्चियों के लिए प्राथमिक स्कूल है जी, जिसमें आवास के सभी बालक अध्ययनरत हैं। पिछले वर्ष भी इस बिल्डिंग की हालत जर्जर थी, जिसको देखते हुए हमने दूसरी जगह विद्यालय को शिफ्ट किया था पूरी बारिश में जी। दूसरी जगह पंचायत ने व्यवस्था करके और आवास विद्यालय को पूरी बारिश के समय हमने दूसरी जगह शिफ्ट करा। उसके बाद में पंचायत ने तात्कालिक समय पे DD साहब से भी इस विषय पे चर्चा की जी, और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास यात्रा और जो विकसित यात्रा जी जो हुई है वो भी EGS ग्राउंड में ही हुई थी। उस समय भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के टोटल नेताओं को इसकी मांग भी रखी थी और उनको अवगत भी करवाया था जी। और समय समय पे जो भी अधिकारी आते हैं, मैं यही मांग रखता हूँ कि ये यहाँ हमारे जो स्कूल की जो बिल्डिंगें हैं ये जर्जर कंडीशन में है, कभी भी ध्वस्त हो सकती है। अभी वर्तमान में उसमें पानी टपक रहा है बरसाती लगाने के बाद भी।
इसमें भी अब जो कल झालावाड़ जिले की जो घटना हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए पंचायत ने आज सुबह ही मतलब बैठक की और जितने जल्दी हो सकता है पंचायत विद्यालय के बच्चों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की व्यवस्था कर रहे हैं। वर्तमान में बारिश का दौर चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ राजगढ़ जिला प्रशासन ने पूर्व से हमें 2 महीने पहले सारे आदेश निर्देश जारी कर दिए थे कि जो भी जर्जर भवन है, क्षतिग्रस्त भवन है, वहाँ पर शाला संचालन ना हो। तो ऐसे में आज भाटखेड़ा में माननीय पत्रकार महोदय पहुँचे थे, तो आवास कॉलोनी भाटखेड़ा का मामला है। वहाँ पर जो अतिरिक्त कक्ष जर्जर है, क्षतिग्रस्त है, उस भवन के लिए राशि सैंक्शन हो चुकी है, राशि स्वीकृत हो चुकी है। वहाँ के टीचर और एसएमसी अध्यक्ष का प्रशिक्षण बीआरसी कार्यालय खिलचीपुर में हो चुका है। आने वाले 1-2 दिन में हमारी सब इंजीनियर कुमारी प्रियंका कुसुम्बिया वहाँ पर साइट पर जाकर लेआउट देगी और कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जहाँ तक बच्चों की सुरक्षा का सवाल है, हमारी प्रथम प्राथमिकता ये है, माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर उनकी कक्षा का संचालन हो। ये निर्देश हमारे द्वारा जारी कर दिए गए हैं। हमारे एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देश है कि तत्काल बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। तो हमने वहाँ पर बच्चों को सुरक्षित स्थान के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है। पास में आंगनवाड़ी भवन है, उसमें एक कमरा है। आज हमारी वहाँ पर एसएमसी की बैठक आयोजित हो चुकी है। आंगनवाड़ी कमरे में हम आने वाले सोमवार से कक्षाएं संचालित करेंगे। हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि शिक्षक और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जर्जर भवन जो क्षतिग्रस्त है उनमें कक्षा का संचालन नहीं किया जाए, ऐसे निर्देश, ऐसे आदेश वरिष्ठ कार्यालय के पूरे ब्लॉक में जारी कर दिए। और हमारे पूरे ब्लॉक में ऐसे 16 स्थान चयनित किए गए हैं। उन 16 स्थान पे कक्षाएं अन्य स्थान पर अन्य शासकीय भवन में और निजी भवन में संचालित की जा रही है जो अधिक जर्जर है।